हर काम को 3 अवस्थाओं में गुजरना होता है: उपहास, विरोध और स्वीकृति। जितना कठिन संघर्ष होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। सत्य को 1000 तरीकों से बताया जा सकता है, फिर भी हर एक सत्य ही होगा। यदि आप वास्तव में अपना जीवन बदलना चाहते हैं तो हर दिन अपनी कमियों को दूर करने का प्रयास करें। जमीन अच्छी है, खाद अच्छा हो, परंतु पानी अगर खारा हो तो फूल खिलते नहीं। भाव अच्छे हो, कर्म भी अच्छे हो, मगर वाणी खराब हो तो संबंध कभी टिकते नहीं। जिस दिन आपके सामने कोई समस्या ना आए, आप सुनिश्चित हो सकते हैं कि आप गलत मार्ग पर चल रहे हैं। हम वो हैं जो हमें हमारी सोच ने बनाया है, इसीलिए इस बात का ध्यान रखिए कि आप क्या सोचते। जीवन में कभी किसी को कसूरवार न बनाएं। अच्छे लोग खुशियां लाते हैं और बुरे लोग तजुर्बा। एक बार किसी ने स्वामी विवेकानंद जी से पूछा कि सब कुछ खोने से ज्यादा बुरा क्या है। स्वामी विवेकानंद जी ने जवाब दिया कि उस उम्मीद को खो देना जिसके भरोसे हम सब कुछ वापस पा सकते हैं। अपने अस्तित्व के कारक तत्व को समझो, उस पर विश्वास करो। भारत की चेतना उसकी संस्कृति है। अभय होकर इस संस्कृति का प्रचार करो। आज्ञा देने की क्षमता प्राप्त करने से पहले प्रत्येक व्यक्ति को आज्ञा का पालन करना सीखना चाहिए। संभव की सीमा जानने का केवल एक ही तरीका है, असंभव से भी आगे निकल जाना। मुझे गर्व है कि मैं उस देश से हूँ जिसने दुनिया को सहिष्णुता और सार्वभौमिक स्वीकृति का पाठ पढ़ाया है। हम सभी धर्मों को सत्य के रूप में स्वीकार करते हैं। जागो, उठो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। प्रसन्नता एक अनमोल खजाना है, छोटी छोटी बातों पर उसे लूटने न दें। अगर आपके दिल और दिमाग के बीच संघर्ष चल रहा हो तो हमेशा अपने दिल की सुने। कभी यह मत कहना कि मैं यह नहीं कर सकता, ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि तुम अनंत स्वरूप हो, तुम सर्वशक्तिमान हो। सभी कमजोरी, सभी बंधन मात्र कल्पना है। कमजोर ना पड़े, मजबूती के साथ खड़े हो जाओ, शक्तिशाली बनो। मैं जानता हूँ कि सभी धर्म यही है। सभी कमजोर नहीं पड़े, आप अपने आप को शक्तिशाली बनाओ। आपके भीतर अंतर शक्ति है। प्रसन्नता एक अनमोल खजाना है, छोटी छोटी बातों पर उसे लूटने ना दें। तुम जैसा सोचोगे वैसे ही बन जाओगे। खुद को निर्बल मानोगे तो निर्बल सबल मानोगे तो सबल ही बन जाओगे। एक समय में एक काम करो और ऐसा करते समय अपनी पूरी एकाग्रता उसमें डाल दो और बाकी सब कुछ भूल जाओ। आकांक्षा, अज्ञानता और असमानता यह बंधन की त्रिमूर्तियां हैं। पढ़ने के लिए जरूरी है एकाग्रता, एकाग्रता के लिए जरूरी है ध्यान, ध्यान से ही हम इंद्रियां पर संयम रखकर एकाग्रता प्राप्त कर सकते हैं। हमारी नैतिक प्रकृति जितनी उन्नत होती है उतना ही उच्च हमारा प्रत्यक्ष अनुभव होता है और उतनी ही हमारी इच्छा शक्ति अधिक बलवती होती है। इंसान को ये 6 चीजें बर्बाद कर देती हैं: नींद, गुस्सा, डर, थकान, आलस्य और काम टालने की आदत। जब मुझे अपना दिमाग किसी एक बिंदु विशेष एकाग्र करना होता है तो मैं उसे वही ले जाता हूँ और जैसे ही मैं उसे दोबारा पुकारता हूँ वह एक बार फिर मुक्त हो जाता है। धर्म ही हमारे राष्ट्र की जीवन शक्ति है। यह शक्ति जब तक सुरक्षित है तब तक विश्व की कोई भी शक्ति हमारे राष्ट्र को नष्ट नहीं कर सकती। जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करते तब तक आप भगवान पर नहीं कर सकते विश्वास। सब उत्तरदायित्व अपने कंधे पर ले लो। याद रखो कि तुम स्वयं अपने भाग्य के निर्माता हो। सारी शक्ति तुम्हारे अंदर है। किसी मकसद के लिए खड़े हो तो एक पेड़ की तरह, गिरो तो एक बीज की तरह, ताकि दोबारा उगकर किसी मकसद के लिए फिर से जंग कर सको।